वेलकम बैक गाइस। ओमनी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड से जिसका इंतजार हम कर रहे थे वो फाइनली इस एपिसोड में हमें देखने मिला। अच्छा, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स एपिसोड 4 आ चुका है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 4 नहीं देखा तो प्लीज एपिसोड 4 पहले देख लो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो चलिए, बहुत इंतजार हो गया, लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग प्रिंसेस के स्वयंवर से होती है, जहां पूरे रेल्म से शूरवीर आए होते हैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए। प्रिंसेस का हाथ मांगने के लिए बच्चे बूढ़े सभी यहाँ मौजूद होते हैं और यहाँ एक कहावत सच होती नजर आई, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये छोटा लड़का दिखने में भले ही मरियल हो, लेकिन इसने इसको बस कुछ ही वक्त में मार दिया। ऑब्वियसली ब्लैकवुड्स का खून है, इतना तो बनता है। आफ्टर ऑल प्रिंसेस को एक भी बंदा पसंद नहीं आता तो वो वहाँ से लौट जाती है किंग्स लैंडिंग की तरफ। रास्ते में हमें सायरक्स नजर आया, जो कि प्रिंसेस की शिप को छू कर निकल गया। अब सायरक्स का मतलब अंकल डेमन की एंट्री। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग विसैरिस ने प्रिंस डेमन को समन किया है। क्रैफ्ट फीडर को डिफीट करने के लिए किंग विसैरिस डेमन को रिवॉर्ड देते हैं और साथ ही साथ उसको माफ भी कर देते हैं। दोनों के बीच सुलह हो जाती है और वो सब मिलकर पार्टी वगैरह करते नजर आते हैं। अगले सीन में प्रिंसेस और डीमन के बीच कुछ बातचीत होती है, जहां डीमन प्रिंसेस को जिंदगी के कड़वे सच समझाते नजर आता है। आगे वही रॉयल काउंसिल दिखाई जाती है, जहां ओटो एक सीरियस खबर सुनाता है, जहां कॉलिस ने अपने बेटी की शादी ब्रावोस के सी लॉर्ड से करने का फैसला किया है, जो कि बहुत बुरी खबर है। इस सब की वजह से प्रिंसेस रेनारिया को बहुत ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अब उसे शायद इन पावर्स को बचाने के लिए कॉलिस के लड़के के साथ शादी करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद फ्यूचर में कभी हो सकता है। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, क्वीन एलिसेंट को एक बेटी होगी जिसका नाम है हेलेना। तो इस एपिसोड में हमें क्वीन एलिसेंट का सेकंड चाइल्ड यानी हेलेना नजर आई। तो बेसिकली ये एपिसोड 3 इयर्स आफ्टर के टाइमलाइन में एग्जिस्ट हो रहा है। अब वो पार्ट है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था लास्ट 2 एपिसोड से। बड़ा हरामी हो बेटा। फाइनली प्रिंसेस रेनारिया सोने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी उन्हें कुछ मिला, जिसमें कुछ कपड़े और एक नक्शा होता है। वो नक्शा इस रूम का था, जहां एक सीक्रेट रास्ता है इस कैसल से बाहर जाने के लिए। प्रिंसेस अपना भेष बदलती हैं और उस सीक्रेट रोड का यूज करके वहां से बाहर चली जाती हैं, जहां उनका इंतजार कर रहा होता है डेमन। डेमन प्रिंसेस को लाइफ की वो आजादी से रूबरू कराता है जो कि उसने अब तक महसूस ही नहीं की थी। वो बात और है कि प्रिंसेस को वहाँ जिंदगी के कठोर सच्चाइयों के बारे में पता चला, लेकिन प्रिंसेस ने अपनी आजादी का भरपूर फायदा उठाया। डीमन प्रिंसेस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां जाने का मन हर किसी का किया होगा। रहा नहीं जाता। डीमन कितना कमीना हो सकता है वो इस एपिसोड में पता चला। प्रिंसेस उसके सगे भाई की बेटी है, लेकिन नहीं, हमको तो बस हवस का नंगा नाच करना है। अबे साले। डीमन प्रिंसेस के अरमान जगा कर वैसे ही छोड़ देता है और वहां से चला भी जाता है। लेकिन प्रिंसेस को अपने अरमानों की आग बुझानी थी, डीमन नहीं तो क्रिश्चियन कोल ही सही। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। प्रिंसेस क्रिश्चियन कोल के साथ अपने अरमानों की आग तो बुझा लेती है, लेकिन जहां प्रिंसेस डीमन के साथ गई थी वहां एक स्पाई ने प्रिंसेस को स्पॉट कर लिया और अनफॉर्चुनेटली ये खबर ओटो तक पहुंच गई। अब हरामी ओटो को तो बस मौका ही चाहिए आग में घी डालने का, और उसने सुबह सुबह डाला आग में घी। ओटो सुबह सुबह पहुंच गया किंग के रूम में और बता दिया सब कुछ। प्रिंसेस के कर्म कांडों का चिट्टा किट्टा खोल के रख दिया। एक पल तो किंग को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ओटो अपनी बातों से जहर घोलना अच्छे से जानता है और उसने किया भी। अगले सीन में क्वीन एलिसेंट, जो कि प्रिंसेस की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, वो कंफर्म करती नजर आई कि सच में ग्रेनेरिया ने ऐसा कुछ किया है भी या नहीं, या फिर ये बस अफवाह है। अब जब वो पिद्दू सा स्पाई ओटो के पास गया था, तब आपने एक नाम सुना होगा, व्हाइट वॉर्म। व्हाइट वॉर्म निकनेम है मिसरिया का, जो कि अगले सीन में दिखी वही स्पाई से मिलते हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब डीमन का प्लान था प्रिंसेस से शादी करने के लिए और इस किंगडम का थ्रोन हासिल करने के लिए। जो अगले सीन में हमें पता चला कि डीमन सच में प्रिंसेस से शादी करना चाहता है और यहाँ किंग डीमन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन आफ्टर ऑल भाई है तो छोड़ दिया। अगले सीन में किंग विसेरियस ने प्रिंसेस को बुलाया और बहुत ही तगड़ी वाली क्लास ली, लेकिन किंग को ओटो के बारे में बहुत कुछ पता चला इस कॉन्वर्सेशन के दौरान।
इसलिए किंग ओटो से उसका औहदा छीन लेता है और उसको अपनी पोस्ट से आजाद करता है। अब यहाँ से बातें और ज्यादा बिगड़नी स्टार्ट होंगी। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दैट बीन सेड, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट के लिए। हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो योर थॉट्स। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।